संजय जोशी या फिर वसुंधरा राजे या फिर कोई और। हाल ही में एक तस्वीर मोदी और वसुंधरा राजे की मंच पर बातचीत करते हुए वायरल हुई थी, खूब वायरल हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर थे, वसुंधरा राजे मंच पर थी और बड़ी देर तक नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे के बीच में बातचीत होती है। सब देखते रह जाते हैं, दंग हो जाते हैं। दोनों में बातचीत हुई तो सियासी हड़कंप मच गया कि आखिरकार चल क्या रहा है। इससे पहले आपको याद होगा वसुंधरा राजे नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए दिल्ली पहुंची थी और उससे पहले उनकी मुलाकात आरएसएस के मुखिया, आरएसएस चीफ मोहन भागवत से हुई थी। मोहन भागवत से, यानी वसुंधरा राजे जो है चर्चाओं में है। वसुंधरा राजे के बारे में चर्चाएं हो रही थी, लेकिन वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष क्या वाकई में बनने जा रही है? यह बात किसको नागवार गुजरेगी कि वसुंधरा राजे बीजेपी अध्यक्ष बन रही है? जाहिर सी बात है, अमित शाह को वो नहीं चाहेंगे कि वसुंधरा राजे अध्यक्ष बने। क्यों? क्योंकि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री पद से कैसे हटी, ये तो बात सबको मालूम है। कैसे पर्ची वाले सिस्टम से भजन लाल शर्मा की एंट्री हुई, ये सबको मालूम है। और यह भी किसी से छिपा नहीं है कि वसुंधरा राजे वर्सेस अमित शाह। मगर चर्चाएं यह भी है कि नरेंद्र मोदी को अगर संजय जोशी या फिर वसुंधरा राजे में से किसी एक नाम को चुनना हो तो मोदी कौन से नाम को चुनेंगे? जी हां, वसुंधरा राजे के नाम को चुनेंगे, क्योंकि बात यहां पर महिला वोट बैंक की भी होगी और राजस्थान को साधने की कोशिश भी होगी और संजय जोशी से दूरी की भी होगी। यानी मोदी को इस फैसले में फायदा नजर आएगा और संघ भी वसुंधरा राजे के नाम पर सहमति जता देगा। लेकिन अमित शाह को क्या यह नाम कबूल होगा? यह एक बड़ा सवाल है दोस्तों। अगर वसुंधरा राजे अध्यक्ष बनती हैं तो भारतीय जनता पार्टी में जो फैसले अब तक होते आए हैं, जिन फैसलों में पूरी तरह से अमित शाह का सिक्का चलता है, पूरी तरह से संगठन में कंट्रोल उनका होता है, तो खत्म हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और दूसरी बात, संजय जोशी का एक नाम है। संजय जोशी के नाम को नरेंद्र मोदी पसंद नहीं करते, बिल्कुल पसंद नहीं करते। संघ ने बार बार दबाव बनाया, लेकिन अगर अध्यक्ष चुन लिया होता तो बीजेपी संगठन का जो नजारा है ना, कुछ और होता। लेकिन अमित शाह, ऐसा लगता है कि संजय जोशी से उनकी कोई व्यक्तिगत बहुत ज्यादा आपस में टशनबाजी नहीं है, यानी बड़ा नुकसान नहीं होने वाला संजय जोशी को लेकर। अगर वो अध्यक्ष बन जाते हैं तो अमित शाह ये सोच रहे हैं। संजय जोशी, उनकी कोई तमन्ना तो है नहीं कि प्रधानमंत्री बनना है, तो नरेंद्र मोदी के बाद कौन? तो ये सवाल जब भी उठेगा तो अमित शाह का नाम सामने आ जाएगा और ये जवाब मनवाने के लिए आरएसएस से संजय जोशी एक मुफीद चेहरा है। अमित शाह यही सोच रहे होंगे। यकीनन एक तरफ संजय जोशी या फिर वसुंधरा राजे में से एक, संघ दोनों नामों पर सहमत हो जाएगा, लेकिन संघ की ज्यादा सहमति संजय जोशी के साथ दिखाई दे रही है। वो संजय जोशी को अध्यक्ष बनते हुए संघ देखना चाहता है, लेकिन फिर वसुंधरा राजे के नाम की चर्चाएं क्यों हो रही हैं? क्योंकि आपको याद होगा वसुंधरा राजे को लेकर यही कहा गया था ना कि उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार भी वो हो सकती हैं। चर्चाएं हुई, वसुंधरा राजे उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार तो नहीं बनी, दिल्ली में आई, अमित शाह से नहीं तो मोदी से मुलाकात हुई। मोदी के साथ मुलाकात के पहले वो मोहन भागवत से मुलाकात करती हैं। वसुंधरा राजे अब ये चाहती हैं कि उनका जो कद, या तो फिर राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार हो, जो होना है, और उनके कैंप के विधायकों को मंत्री बनने का मौका दिया जाए। और दूसरी शर्त वसुंधरा राजे की कि अपने लिए एक बेहद मजबूत और सम्मानजनक पद भारतीय जनता पार्टी में। और आज की तारीख में सम्मानजनक पद तो एक ही बचता है और वो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, कोई दूसरा विकल्प बचता नहीं। तो वसुंधरा राजे भी अध्यक्ष क्या बन सकती है? प्रधानमंत्री से मुलाकात, और मगर सिर्फ संजय जोशी ही नहीं, संजय जोशी ही नहीं दोस्तों, कौन कौन से चेहरे हैं याद करिए। भूपेंद्र यादव, उनके नाम की चर्चा है। धर्मेंद्र प्रधान, उनके नाम की चर्चा है। स्मृति ईरानी। इतना ही नहीं, दक्षिण की सियासत से भी कुछ नाम सामने आए और वहीं शिवराज सिंह चौहान का नाम भी चला, मनोहर लाल खट्टर का नाम भी चला। लेकिन ये सब नाम वक्त के साथ उतरते चले गए। दो नाम ऐसे हैं, वसुंधरा राजे और संजय जोशी, गौर करिएगा, जो लगातार रेस में बने हुए हैं। उनके बारे में लगातार मंथन चल रहा है और कोई इस बात को नकार नहीं रहा। तो क्या ये जो लड़ाई दिखाई दे रही है, अब वो लड़ाई अध्यक्ष पद की गुजरात लॉबी के अंदर ही शुरू हो चुकी है? गुजरात लॉबी के अंदर ही संघ
इसमें अपनी बात पर अड़ा हुआ है। संघ का संदेश बिल्कुल साफ क्लियर कट है। संघ का यह कहना है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी और या फिर भारतीय जनता पार्टी में संगठन, क्योंकि संघ अब अपने तरीके से पूरे संगठन को चलाना चाहता है, यानी यस मैन नहीं चलेगा, नड्डा की तरह नहीं। आपने गौर किया होगा कि नरेंद्र मोदी लगातार संघ की तारीफ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनकी शान में कसीदे गढ़ रहे हैं संघ की। क्यों गढ़ रहे हैं? मोहन भागवत की तारीफ कर रहे हैं, वजह क्या है? संघ की कार्यशैली की तारीफ कर रहे हैं, वजह क्या है? लेकिन अमित शाह, गौर करिएगा, अमित शाह उन्होंने कोई तारीफ की संघ की? नहीं ना। नरेंद्र मोदी लगातार तारीफ पर तारीफ गढ़ रहे हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि जेपी नड्डा लगातार एक्सटेंशन पर हैं। बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान नहीं हो पा रहा है। कितने चुनाव निपट गए? महाराष्ट्र के नतीजे आएंगे तो अध्यक्ष बनेगा, नहीं बना। झारखंड के नतीजे आएंगे तो अध्यक्ष बनेगा, नहीं बना। दिल्ली के नतीजे आएंगे तो अध्यक्ष का चयन हो जाएगा, नहीं हुआ। कार्य समितियों की बैठक हो गई, सारे त्योहार बीत गए, सब कुछ निपट गया, लेकिन नहीं मिला तो बीजेपी को अध्यक्ष। तो क्यों नहीं मिल रहा? आप समझ रहे हैं ना। अब बिहार चुनाव तक अध्यक्ष का ऐलान होना नामुमकिन है, क्योंकि टिकट अपनी मर्जी से बांटने हैं और ऐसे में नड्डा की एंट्री बहुत जरूरी है। और अध्यक्ष की बात राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए, कोई नया अध्यक्ष आएगा तो फिर अमित शाह को दिक्कत होगी। उत्तर प्रदेश में भी गौर करिएगा, सिर्फ बीजेपी अध्यक्ष की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी यूपी का अध्यक्ष नहीं चुना गया है बीजेपी का। आखिर इसका क्या मतलब है? वजह इसके पीछे क्या है? बहुत बड़ा गणित है दोस्तों, क्योंकि सिर्फ बात दिल्ली के केंद्रीय अध्यक्ष तक सीमित नहीं है। सस्पेंस बना हुआ है, खबरें उड़ रही हैं यूपी तक में कि योगी भी वीटो लगाए हुए हैं। अलग अलग नाम इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में तैर रहे हैं। बस्ती से सांसद रहे हरीश द्विवेदी, एबीवीपी से वो जो है लोकसभा तक पहुंचने में सफल रहे। प्रदेश अध्यक्ष की रेस में बताया जा रहा है उनका नाम भी है हरीश द्विवेदी। बकायदा सुर्खियां देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी गुटों के सर्वमान्य नेता बताए जाते हैं। अब ये खबरें छप रही हैं या छपवाई जा रही हैं। योगी आदित्यनाथ के भी करीबी हैं, बस्ती का नेतृत्व कर चुके हैं। 2024 के दौरान पार्टी ने इनको टिकट दिया था, लेकिन ये जीतने में कामयाब नहीं हुए थे और वजह बताई गई थी अंदरूनी राजनीति की वजह से। इनको हार जो मिली वो पार्टी के भीतर जो लट्ठम लट्ठा है उसी वजह से मिली। लोग समझ नहीं पाए दिल्ली लॉबी वाले, गुजरात लॉबी वाले हैं या फिर यूपी लखनऊ वाले हैं। अब हो क्या रहा है? चर्चाएं ये है कि पार्टी इनके नाम को भी आगे कर रही है, मगर ये खबरें हैं। अब इन खबरों में कितना दम है, खबर छपी है या छपवाई गई है ये हम नहीं जानते, लेकिन खबरें उड़ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे या फिर संजय जोशी दिल्ली में अध्यक्ष कौन बनेगा? क्योंकि अगर कोई भी इनमें से एक अध्यक्ष बना तो यकीन मानिए कोई भी बनेगा तो अमित शाह कमजोर होंगे। अमित शाह के कमजोर होने का मतलब यह है कि संगठन में उनकी पकड़ कमजोर होगी, क्योंकि इन दोनों पर गौर करिएगा, ये दोनों चेहरे जो हैं, ये दोनों चेहरे यस मैन नहीं है, चाहे वो संजय जोशी हो या फिर वसुंधरा राजे हो। इसीलिए पूरे की पूरी सियासत में गणित फंसा हुआ है और ये सुलझा पाना अभी फिलहाल आरएसएस और बीजेपी यानी गुजरात लॉबी के बस की दिखाई नहीं दे रहा। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते एक दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।